हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एनसीटी यानी न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। साथ में मैं ये बताऊंगा कि एनसीटी को पावर ट्रांसफार्मर के साथ क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या एम है और इसका क्या यूज है। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इस टाइप की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, अब जो आप स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं, ये एनसीटी है, यानी एचवी साइड की एनसीटी और एलवी साइड की एनसीटी। अब दोस्तों बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर है, ये 66/11 का पावर ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसकी इनकमिंग में 66 kV आ रही है और आउटगोइंग से ये 11 kV निकाल रहा है। और ये डबल स्टार कनेक्टेड है दोस्तों। तो मैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उसमें बताएंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। अब बस आप इतना जान लो, स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल होता है, तीनों पॉइंट का जो जंक्शन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एनसीटी, ये इसमें एनसीटी के थ्रू ग्राउंड कर रखा है। तो न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि न्यूट्रल को ग्राउंड इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई सर्किट के अंदर हैवी फॉल्ट ओकर होता है, तो इससे हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वगैरह डैमेज होने की या फिर ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर करंट आने की संभावना रहती है। इसलिए उस न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे कि अगर वो हैवी फॉल्ट है या हैवी करंट है, वो ग्राउंड हो जाए और इससे हमारी पावर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी बच जाए और उसमें उसकी बॉडी में करंट वगैरह भी ना आए। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है इंटरव्यू वगैरह में, ताकि हम डायरेक्ट इसको न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, तो हमारे जो इसमें बीच में सीटी लगाने की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी जिसको एनसीटी बोल रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि एनसीटी इसलिए लगाई दो क्योंकि ये जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहती है। तो इसको डैमेज होने के लिए बचाना बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर जैसे अगर जो फॉल्ट करंट होता है, उसको इस सीटी के थ्रू मेजर कर लिया जाता है, और इसमें एचवी और एलवी के जो कंट्रोल रूम होता है, उसके अंदर आरईएफ लगी रहती है, यानी रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। और उस जो सेट करंट पे उस वोल्ट रिले को सेट किया जाता है, और उस सेट करंट से ऊपर अगर वो करंट उसमें मेजर होता है, तो दोस्तों इस पावर ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देती है, जिससे कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर है किसी भी फॉल्ट से प्रोटेक्ट रहता है। यही एनसीटी लगाने का मेन रीज़न रहता है दोस्तों। तो आप अब इंटरव्यू में आराम से बता सकते हैं कि एनसीटी को क्यों यूज़ किया जाता है और इसको डायरेक्ट ग्राउंड क्यों नहीं किया जाता है। अब मैं आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, जो छोटा सबस्टेशन ट्रांसफार्मर है, उसको हमने डायरेक्ट ग्राउंड कर रखा है, एनसीटी नहीं लगा रखी है, क्योंकि कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहते हैं छोटे ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर रहता है बहुत कॉस्टली रहता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, अब ये देख पा रहे हैं हमारा सबस्टेशन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये छोटा ट्रांसफार्मर है, तो इसकी जो आप सेकेंडरी को देख पा रहे हैं, ये सेकेंडरी है, डायरेक्ट इसको ग्राउंड कर रखा है, ये आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। तो आप जान गए होंगे कि पावर ट्रांसफार्मर को एनसीटी के थ्रू ग्राउंड किया जाता है, और जो छोटे ट्रांसफार्मर रहते हैं, जिनकी ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं रहती है, उसको एनसीटी का उसके ऊपर कोई वो एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाता है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैं आपको वीडियो में बताना चाह रहा था, सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। आप इंटरव्यू में इस टाइप का जवाब दे सकते हैं। तो चलो, जब तक नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है, जब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।